बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्किन केयर बाय डॉक्टर आयशा ग्यास में खुश आमदीद। और आज हम बात करने वाले हैं आपके हार्ट फेवरेट टॉपिक की, जो है स्किन वाइटनिंग। यानी आपके तकरीबन स्कूल गोइंग गर्ल्स से लेके यूनिवर्सिटी कॉलेज गर्ल्स, हाउसवाइफ्स, ऑफिस लेडीज़, हर एक का ये आजकल मसला बन चुका है जी कि स्किन को वाइट कैसे करें, इसको ब्राइटर मज़ीद ग्लोइंग हम कैसे कर लें, और कौन से ऐसे शॉर्टकट्स हैं, ऐसे फार्मूलाज हैं जो आप बस हमें बता दें और हम ओवरनाइट वाइट हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। किसी भी किस्म का कोई ऐसा शॉर्टकट मौजूद नहीं है कि आप कुछ दिन के लिए लगा लें। आपकी शादी सर पे है, ख़ानदान में कोई शादी आ रही है, हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे इस तरह के बेतहाशा मैसेजेस मिलते हैं कि हमारे फैमिली में ये फंक्शन आ रहा है, तो प्लीज़ हमें कुछ ऐसी चीज़ बता दें कि हम एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वाइट हो जाएं। तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, और अगर कोई ऐसा शॉर्टकट है भी तो वो आपकी स्किन हेल्थ की कॉस्ट के ऊपर होगा, यानी उसका आपको बहुत ज़्यादा तलाफ़ी पे करनी पड़ेगी, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप उन खुशकिस्मत लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी स्किन का कलर गंदुमी है। इससे मुराद मेरी ये है कि चूंकि पूरी दुनिया में जिस तरह के कॉम्प्लेक्शंस पाए जाते हैं वो तकरीबन 6 इकसाम में हम उनको बांट सकते हैं, टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक। और इसमें जो गंदुमी कॉम्प्लेक्शन जो हमारे यहाँ पाकिस्तानी लोगों का है या इंडो पाक लोगों का है, वो है टाइप 3, या मैक्सिमम जो ज़्यादा वीटिश हैं, टैनिश हैं, वो टाइप 4 हैं, और जो थोड़े फेयर कॉम्प्लेक्शंस की तरफ हैं वो टाइप 2 या 3 हैं। तो टाइप 2 से लेके टाइप 4 तक का वो कॉम्प्लेक्शन रेंज है जो इंडो पाक में या पाकिस्तान के लोगों में स्किन टाइप पाई जाती है। और हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। वाई? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर वो सेल्स हैं, वो मेलानोसाइट्स हैं, वो पिगमेंट है, वो कलर है जो हमें स्किन कैंसर से बचा सकता है, जिसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट बेतहाशा नहीं गुजर सकती, जो ब्लॉक पैदा कर रहा है हमारे स्किन में अल्ट्रावायलेट पेनिट्रेशन को। तो हैविंग सेड सो, फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, जाहिर सी बात है, सब चाहते हैं कि उनकी स्किन में एक ब्राइटर एलिमेंट रहे, तो वो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ब्राइटर हो जाए, इसके ऊपर एज स्पॉट्स ना आए, वक्त गुजरने के साथ साथ ये ज़्यादा भद्दी ना हो, इसमें फ्रेकल्स ना बने, छाइयाँ ना बने, तो ये कदरे नॉर्मल बात है, इट्स वेरी नेचुरल। और आई डू अप्रिशिएट कि आप अपनी स्किन का कम अज़ कम इतना ख्याल तो ज़रूर रखें ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ आप अपनी स्किन से प्यार करें। यू शुड लव योर स्किन, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। ये भी हमारे लिए एक एसेट है, ये भी हमारी एक विरासत है, और हमें इसका ख्याल रखना है। और अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई भी इसका ख्याल नहीं रखेगा। तो वी आर द वंस हु हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ आवर स्किन। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप अपनी स्किन को ओन करें। देखिए, इसे डिसओन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों को गाहे बगाहे घरों में ये मेंशन कर देते हैं कि ये काली है, ये गंदुमी है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स क्लिनिक में आते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो मेरा बहुत ज़्यादा दिल ख़राब होता है। आई फील वेरी अपसेट अबाउट इट कि छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आ रहे हैं, 8-10 साल की बच्ची है या 12-14 साल की बच्ची है, और उसके सामने माएँ इस कदर ओपनली कहती हैं कि मुझे इसका रंग नहीं पसंद, ये काली है, ये गंदुमी है, इसको आप गोरा कर दें। देखिए, आपकी जो भी रिजर्वेशंस हैं, आपकी जो भी फीलिंग्स हैं अबाउट द स्किन ऑफ योर चाइल्ड, प्लीज़ उसके सामने ना बयान करें। इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे आता है, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है स्कूल कॉलेज में, बाहर लोगों से मिलने में, रिलेटिव से मिलने में, अपने बहन भाइयों में, इवन आपके सामने परफॉर्म करने में, घर के बाकी सारे शोर्स परफॉर्म करने में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो अंदर से स्ट्रॉन्ग फील नहीं करती। आपकी बच्चियों को आयरन लेडीज़ होना है, आपकी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग होना है, ये स्ट्रेंथ आपने उनको देनी है, माओ ने। तो अगर माएँ ही उनके सामने उनकी वीकनेसेस को डिस्क्राइब करती रहेंगी, उनकी कमज़ोरियों को बताती रहेंगी कि ये काली है, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो अगर एक माँ को अपना बच्चा अच्छा नहीं लग रहा तो वो दूसरों को क्या अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट रखें। अगर आपकी कुछ ऐसी बातें हैं, आप अपने बच्चों के स्किन के कलर को लेके परेशान हैं, या उसके ऊपर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ठीक करना चाहते हैं, तो डू टॉक टू डॉक्टर, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ देम। उनके सामने बात मत करें आप उनको किसी भी बहाने से। मैं इस लिहाज से बहुत कॉन्शियस हूँ, बहुत केयरफुल हूँ, और मेरे जो रेगुलर पेशेंट्स हैं उनको पता है कि मैं इस बात से थोड़ा सा चिढ़ती हूँ कि बच्चों के सामने इस तरह की बातें ना की जाएं। तो आप बच्चों को लेकर आएँ, अगर आप वाकई समझते हैं कि उनकी स्किन के ऊपर कोई इश्यूज़ हैं, आप डिस्कस करें, बट थोड़ा केयरफुली, नॉट उनके सामने। आप उन्हें बाहर भी बिठा सकते हैं, आप उनके आने से पहले मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि आप इसका कॉम्प्लेक्शन देख लें या उसके स्किन इश्यूज़ को देख लें, लेकिन बच्चों के सामने गाहे बगाहे या बार बार मेंशन ना करें, और ना ही किसी और को इजाज़त दें कि वो आपके घर आए और आपके बच्चों के ऊपर इस तरह के कॉमेंट्स दे सके।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं कि आखिर स्किन वाइटनिंग होती क्या है। देखिए, आपकी स्किन के अंदर पहले से मौजूद ब्राउन जो पिगमेंट है उसको अगर हम थोड़ा कम कर दें तो ऑब्वियसली आपकी स्किन का कलर थोड़ा लाइटर हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पे जितने ज़्यादा आपकी स्किन के अंदर पिगमेंट बनाने थे वो बना दिए। अब वो तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी एक्टिविटी, उनकी मिकदार कम नहीं कर सकते, लेकिन उनका फंक्शन हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक्नी वाली जो चेहरे हैं उनके अंदर मौजूद जो ऑयल पैदा करने वाले गदूदे हैं वो कुछ हज़ारों की मिकदार में इतने से एरिया में अगर अल्लाह ताला ने बना दी तो हम उनका मिकदार, उनका नंबर तो कम नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका फंक्शन, उनकी तेल पैदा करने की सलाहियत को कम कर सकते हैं, और इस तरीके से हम एक्नी का ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम वाइटनिंग या स्किन ग्लोइंग को अचीव कर सकते हैं, स्किन पिगमेंटेशन को थोड़ा सा रिड्यूस करके। वो कैसे? आप सन ब्लॉक लगाएंगे, वो ऐसा सन ब्लॉक लगाएंगे जो आपकी स्किन को सूट करता है, जो आपकी स्किन को ख़राब नहीं करता। आई मीन अगर एक्नी वाली स्किन है तो ऑब्वियसली आप क्रीम लोशंस नहीं लगाएंगे, आप जेल फॉर्म में लगाएंगे। मिनिमम SPF विच इज़ रिकमेंडेड फॉर यू इज़ 30 प्लस SPF आप लगा के बाहर जा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात सनब्लॉक के बारे में ये है कि इसका असर 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है। सो अगर आप घर से बाहर हैं, धूप में हैं, ओपन एयर में हैं, तो आपको 2 से 3 घंटे बाद दोबारा लगाना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि नज़र आने वाली लाइट यानी धूप के अंदर तो आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन अगर छाँव है, अर्ली मॉर्निंग है या अर्ली इवनिंग है तो दैट डज़ नॉट मीन कि वो आपकी स्किन के लिए ठीक है या उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं है। अल्ट्रावायलेट लाइट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइट जो नज़र नहीं आती, जो धूप में नहीं होती, ये विजिबल लाइट नहीं है, तो आप उससे तो एट रिस्क हैं ही हैं। सो जितना देर आप घर से बाहर हैं आपको सनब्लॉक लगाना चाहिए। सनब्लॉक लगाने से ये होगा कि जो वो पिगमेंट सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स हैं, उनका फंक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, वो अल्ट्रावायलेट लाइट से स्टिमुलेट नहीं होंगे, वो पिगमेंट ज़्यादा नहीं बनाएंगे, तो आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता लाइटर टोन में आ जाएगी और प्रोटेक्टेड भी रहेगी। दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बता दूं कि अपनी स्किन की ग्लो अचीव करने के लिए आपको स्किन को हाइड्रेटेड रखना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सब्ज़ी के पत्ते मुरझा जाते हैं अगर आप 1-2 दिन के लिए सब्ज़ी तोड़ के रखें, और अगर आप फ्रेश तोड़ के लाते हैं तो उनके पत्ते बिल्कुल चटाक से खिले और बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं और वो बिल्कुल उनमें शाइन होती है, उनमें पानी होता है। इसी तरह आपके स्किन का टर्गर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्किन सेल्स के अंदर पानी है, वो हाइड्रेटेड हैं, तो वो बिल्कुल शाइनी, फ्रेश, बहुत अच्छे लगेंगे। इसके लिए आपको अपना पानी का इंटेक जो है वो बड़ा अच्छा रखना है और उसके अंदर मिनरल्स की जो है यानी कि नमकियात का शामिल होना भी बड़ा ज़रूरी है। 8 से 10 गिलास पानी एवरेज हम बताते हैं। गर्मियों में ये ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में भी इसको इतना ही रखें, कम ना करें, क्योंकि सर्दियों में पानी का लॉस जिस्म के अंदर से बहरहाल रहता है। और जो हीटिंग सिस्टम्स हम घरों में लगाते हैं, जैसे चूल्हे के आगे ज़्यादा बैठ जाना, हीटर के आगे बैठना, अंगीठी ऑन करना, इन सब चीज़ों से भी स्किन के अंदर से पानी निकलने की रफ्तार बढ़ जाती है और स्किन डिहाइड्रेट हो सकती है। सो पानी का इंटेक बढ़ाएं, सनब्लॉक लगाएं। और इसके अलावा तीसरे नंबर पे ऑब्वियसली आप ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं कि मैं आपको वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में गाइड करने वाली हूँ, तो मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। मैं आपको इस तरह की कुछ लाजमी तौर पे क्रीम्स बताऊंगी जो आपकी स्किन को ब्राइटर होने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं इसमें मेंशन करूंगी गाहे बगाहे घर में करे जाने वाली पीलिंग, स्किन पीलिंग, यानी स्किन की एक लेयर को ऊपर से उतार लेना। वो वाली लेयर जो मौसम के असरात से ओवर द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ी डल हो गई है और उसको उतारने से आपकी स्किन ब्राइटर लग सकती है। इस तरह के पीलिंग कंपाउंड्स आप ओवर द काउंटर यानी जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन नेट पे हैं उनको चूज़ ना करें। अपनी स्किन को दिखा के डॉक्टर से तजवीज़ करा लें, मुझसे तजवीज़ करवा लें। हमने ऐसे बहुत सारे पीलिंग कंपाउंड्स डिफरेंट रेंज में, जैसे कि अगर ग्लाइकोलिक एसिड है तो मे बी 5%, 7%, 10% बना के रखे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी स्किन को कितने % एसिड का पीलिंग सोल्यूशन देना है।